मोटा अनाज से बने बाजरे के लड्डू और रागी के इडली का किसानों ने चखा स्वाद। मिल्कीपुर अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला के पहले दिन मोटे अनाज व प्राकृतिक खेती के स्टॉलों पर किसानों की बम्पर भीड़ दिखी। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय द्वारा मोटे अनाज से बनाए गए बाजरे का लड्डू, सावा का लड्डू, मिश्रित अनाजों का सेव, ज्वार का पेड़ा, रागी का इडली का स्वाद किसानों ने जमकर चखा और इसकी खरीदारी भी की। जूट से ज्वेलरी व चूड़केस भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस महाविद्यालय द्वारा गाय के गोबर से पर्यावरण वस्तुओं को भी प्रदर्शनी में लगाया गया। गाय के गोबर से बने गणेश की मूर्ति, दिए, फूल, बत्तियां तथा वॉल हैंगिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की जमकर किसानों ने की खरीदारी। कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर द्वारा लगाए गए मोटे अनाजों के स्टॉल पर किसानों की लंबी कतारें लगी रही। मोटे अनाज से होने वाले लाभ के बारे में किसानों की जिज्ञासा साफ झलक रही थी। इसके बाद तैनात वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. तोमर ने बताया कि मोटे अनाज से बने सावा की चकरी, रामदाने का लड्डू, बाजरे की मठरी, गडुआ के लड्डू बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक हैं। इस स्टाइल पर मोटे अनाजों से संबंधित जो रामदाना, मक्का, मड़वा, सावा, काकुन, बाजरा, फले, मिलेट आदि के बीज भी किसानों के लिए उपलब्ध है। मोटा अनाज मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। सरकार भी इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। डॉक्टर मनोज ने बताया कि पर्यावरण के बदलाव में भी मोटे अनाजों का उत्पादन अच्छा रहता है। मोटे अनाजों से बने उत्पादों एवं बीज की किसान लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मछली के कटलेट व अचार का स्वाद चखने को लगी भीड़। मत्स्यिकी महाविद्यालय द्वारा रोहू मछली से बने कटलेट व अचार किसानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। यही नहीं, इसके खाने से स्वास्थ्य को भी अधिक फायदा होता है। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर ए.के. गंगवार ने बताया कि मछली के अचार खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। साथ ही आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। इसके कांटे को निकालकर पहले कीमा बनाया जाता है, उसके बाद खुशबूदार मसालों के साथ इसे तैयार किया जाता है। किसानों के विकास के लिए भारत सरकार कटिबद्ध। संजीव बालियान। युवाओं को सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि दूसरों को रोजगार देने के लिए कार्य करना होगा। यह बातें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि कही। वे कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर कार्य कर रहा है, जो सराहनीय है। अयोध्या के प्रगतिशील किसानों ने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जो गर्व की बात है। केंद्रीय मंत्री ने कुलपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के किसान मेले में भगवान राम की नगरी में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए कुलपति को बधाई दी है। मंत्री ने कहा कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज का है। किसानों को व्यापक स्तर पर मोटे अनाज की खेती करने की जरूरत है। पत्रकारों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा और केंद्र स्तर पर जो भी सुविधाएं मंत्री ने विश्वविद्यालय में हरियाली देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि पिछले कुलपतियों द्वारा यदि इसी प्रकार की हरियाली वृक्षारोपण किया गया होता तो विश्वविद्यालय और ही सुहावना लगता। विश्वविद्यालय को मुहैया करवाई जाएगी। मंत्री बालियान विश्वविद्यालय में हो रही मिश्री की खेती की जमकर सराहना की। साथ ही कहा कि IVF सेंटर पर हरियाणा पंजाब की तर्ज पर गायें देखने को मिलेंगी और इसके लिए केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के साथ खड़ा है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद उपकार के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में विकसित की गई धान की प्रजाति सरयू 52 विश्व स्तर पर प्रचलित है और गुणवत्ता के कारण इसे विदेशों तक निर्यात किया जाता है।
विश्वविद्यालय ने सब्जी व फल के क्षेत्र में कई बड़े मुकाम को हासिल किया है, जो गर्व की बात है। डॉक्टर संजय ने किसानों से अपील किया वे अपने खेतों में कोदो और सांवा की खेती करें। इस पर सरकार की ओर से उचित मूल्य भी निर्धारित है। उन्होंने कहा कि किसान मेले का मुख्य उद्देश्य जागरूकता है। किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों को मजबूती मिल रही है। शिक्षा व शोध के क्षेत्र में सरकार ने बड़े स्तर पर कार्य किए हैं और इसमें अयोध्या जिला सबसे आगे है। विधायक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए साथ खड़ी है। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय विश्व के पटल पर तेजी से के साथ अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान हासिल किया है, जो विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। कुलपति ने विश्वविद्यालय की कई उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले में कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग की उपस्थिति नगण्य रही। इसका कारण वेटरनरी विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विगत 8 माह से वेतन न मिलना बताया जा रहा है। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कृषि मेले में पशुपालन विभाग द्वारा कोई विशेष प्रदर्शनी नहीं लगाई गई थी, न ही इस विभाग की कोई बड़ी दवा कंपनी ने कृषि मेले में प्रतिभाग किया। यही नहीं, प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाजों की खेती का राग अलापने वाले कृषि विद्यालय द्वारा आयोजित कृषि मेले में इन दोनों विषयों पर कोई विशेष फोकस नहीं किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के बीज विक्रय केंद्र पर मोटे अनाजों का कोई भी बीज उपलब्ध नहीं था। इस मौके पर 25 प्रगतिशील किसानों व शिक्षक डॉक्टर सुप्रिया, डॉक्टर विभा यादव और डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय को मंत्री ने सम्मानित किया। किसानों की ओर से सब्जी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने पीता काटकर एवं जल भरो कार्यक्रम के साथ की। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री ने बकरा बाड़ा एवं योग व ध्यान केंद्र का लोकार्पण किया। किसान मेले में कुल 55 स्टॉल लगाए गए। किसान मेला अपर निदेशक प्रसार डॉक्टर आर सिंह के संयोजन में हुआ तथा संचालन डॉक्टर सीताराम मिश्रा ने किया। मिल्कीपुर अयोध्या से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।